चल दिन हम मूवी तेरी फैम भी ना मिलती, याद आया? भूल गए वो मंडी की डैश डैश जो है, याद होगी? याद होगी उसको। बीजेपी के नेता अब क्या बोल रहे हैं? बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि मंडी के लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। उसका एक भाषण चल रहा है, आज का एक भाषण चल रहा है, ये जो भी है रंगना टंगना जो भी है ना, इसका नाम है मंडी की डैश डैश है, जो इसका एक भाषण चल रहा है। वो भाषण में बोल रही है कि पंजाब के लोग चिट्टा पिलाते हैं हिमाचल वालों को, पंजाब के लोग चिट्टा पिलाते हैं हिमाचल वालों को, नशा भर रहे हैं, हिमाचल वाले ओलंपिक में मेडल लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों को संभालो, पंजाब मत जाने दो। भाषण चल रहा है, वो लाइव चल रहा है, वो भाषण उसका भी लाइव चल रहा है। अपने लोग बच्चों को संभालो। एक बार पंजाब हरियाणा को थोड़ा अलग करके दिखाना, मेडल दिखाना ओलंपिक में, फिर दीवा लेकर ढूंढते फिरोगे ओलंपिक के मेडलों को, दीवा लेकर पंजाब हरियाणा को अगर अलग कर दिया तो। और दूसरा, तेरे को ना इसके ऊपर आज तक क्यों नहीं कोई देशद्रोह केस लगता, या प्रधानमंत्री मोदी का भी मजाक उड़ा रही है। सबसे बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री मोदी का भी ये मजाक उड़ा रही है। अभी इसके साथ जो हो रहा है, हिमाचल के मंडी से बीजेपी की है जो बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है, अब टंगना के एक पोस्ट ने फिर से बवाल खड़ा कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के नेता भी कंगना को नसीहत देने लगे। उसका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और शेयर हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें लिखा देश के पिता नहीं हो, देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माँ के लाल। इसके नीचे कंगना लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई, और 2 अक्टूबर का कल का उसका वो वायरल हो रहा है, कल से हमारे पास भी आ रहा था वो। लेकिन उसके लिए अब क्या है, महात्मा गांधी पे तंज कस दिया उसने। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर प्रधानमंत्री तो झाड़ू मार रहे हैं, ये महात्मा गांधी के ऊपर तंज लगा रही है, क्योंकि इसको आजादी 2014 में मिली थी। ये शहीदों का, उन शहीदों का अपमान करी जिन्होंने 47 की आजादी के लिए इतना मतलब सही दिया दी अपनी, उनका ये अपमान कर देती है। फिर ये बोल रही सारे मेडल ओलंपिक से हिमाचल लेकर आता है। ये कौन सा सस्ता नशा करती भाई, इसका चेक करवाओ पहले तो। इसका ड्रग्स ये कह रही थी ना राहुल गांधी नशा करके आता है, इसको चेक कर लो मंडी वालों, इसको चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, नहीं ये तुम्हारे को कहीं रहने के लायक नहीं छोड़ेगी। अच्छा, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के टाइम पर धोखा किसने दिया था, पूछना थोड़ा इस टंगना पंगना से, पूछना थोड़ा सा। अब सुनो, इसके ऊपर भाजपा का केंद्रीय राज्य मंत्री होगा ना रवनीत बिट्टू जो भी है वो बिट्टू चंडीगढ़ में सोशल मीडिया पर सवाल किया तो एकदम हैरान रह गए। फिर उन्होंने हाथ जोड़ते कहा कि बापू ने कहा था बुरा सुनना हो तो अपने कान बंद कर लो। फिर इसने बीजेपी में टिंडे लेने खातिर, अब मतलब जो इसका नाम है उसके लिए इसको रखा हुआ है, उसके लिए बीजेपी में रखा हुआ है कि भाई कोई तो चाहिए ना मनोरंजन के लिए रखा हुआ होगा इसको पक्का। बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल का तो यहां तक कहना कि कंगना के यह विचार नाथूराम गोडसे के हैं। ग्रेवाल ने कहा कि कंगना ने महात्मा गांधी को तो पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को पसंद किया। उन्हें कोई बताया, लाल बहादुर शास्त्री तो गांधी के सबसे बड़े पैरोकार थे। अगर आप शिष्य का सत्कार कर रहे हो और उनके मार्गदर्शक का अपमान कर रहे हो तो यह कहां की बुद्धिमानी है। कंगना का विचार नाथूराम गोडसे का विचार है। देश की आजादी में गांधी के योगदान सबके सामने है। मैं समझता हूं कि मंडी के लोगों से बहुत बड़ी गलती होगी, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, मंडी के लोगों को सद्बुद्धि दे। बीजेपी का नेता बोल रहा है, उसे इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कहा, कंगना देश विरोधी बातें कर रही है, हम बार बार मांग कर रहे हैं इसके खिलाफ देशद्रोह का केस होना चाहिए। क्यों नहीं लग रहा है इसके ऊपर देशद्रोह का केस? कभी सोचा आपने? ये ऐसी एक तो नोटंकी करता था यूट्यूब के ऊपर, आपको याद है वो जो गोबर खारिया था, नोटंकियां ज्यादा कर गया वो यूट्यूब के ऊपर। उसकी नोटंकियों के कारण अब अमेरिका में विदेश मंत्री बैठा हुआ है, विदेश मंत्री को क्या क्या बयान देने पड़ रहे हैं सिर्फ उसकी नोटंकियों के कारण। उसने नोटंकी की। अब ये इल्जाम लगा रही पूरे पंजाब के ऊपर, जो भी है ये तुम्हारी टंगना उठावत कुछ भी है, हमारे को नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। ये जो भी है मंडी की डैश डैश, वो कमेंट में पढ़ने आप बता देंगे सभी क्या है ये मंडी की, इसको कैसे रखा हुआ है। ये देश तोड़ने वाली बात कर रही है, देश जोड़ने वाली बात कर रही है। अगर इसको इतनी ही तकलीफ है पंजाब से हरियाणा से, इतनी ज्यादा तकलीफ है, हम तो करें भाई हमारा संयुक्त पंजाब एक कर दो, हिमाचल रख ले अपने पास, ये मंडी को अपने पास रखे। जब मंडी के लोग ऐसे को चुन सकते हैं तो मंडी को लेके करे क्या करेंगे। जो खुद बीजेपी के नेता बोल रहे सद्बुद्धि दे मंडी के लोगों को, भगवान सद्बुद्धि दे। हरियाणा से तो तुम्हारा गाड़ा गड़ चुका है, हरियाणा में तो तुम आते नहीं हो, क्लियर कट सुन लेना। यहाँ पापा पोपो नहीं चलेगी, यहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ है। तुम्हारे पापा ने 2 बार आके देख लिया, हाँ बस हरियाणा वालों ने तो अलग ही मूड बनाया हुआ है। और 2027 में एक नई पार्टी बनी रही है पंजाब के लिए, वो 2027 में वहां होगी। अगले इलेक्शन में हरियाणा में भी एंट्री हो जाएगी उसकी, अगले इलेक्शन में हरियाणा में भी एंट्री हो जाएगी। तब तक तो हो सकता है हरियाणा पंजाब खुद ही एक हो जाए,
हो सकता है तब तक हरियाणा पंजाब खुद ही एक हो जाए। जब तक वो पार्टी बनेगी, इलेक्शन आएंगे ना अगले, तब तक पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ये तो आप सोचो ही मत, क्या नहीं होगा, क्या होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। अच्छा, जयशंकर का बयान सुना क्या? जयशंकर साहब जो बयान दे रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो बयान सुन लिया क्या? नहीं सुना? चलो अगले में सुनाएंगे आपको, अगले वीडियो में सुना देंगे, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। बयान को ध्यान से सुन लो। ये पापा पोपो बंद कर दो, तुम्हारी पोपो बजा दी, अमेरिका के सरपंच ने तुम्हारी पोपो बजा दी। बची अब ये मंडी की, ये मंडी वाली ना जो ऐसे मंडियों में पहले जब इलेक्शन भी नहीं तब बताया था, मंडी वालों तुम्हारे को मुबारक हो, बताया था ना, मुबारक हो तुम्हारे को। कहां से झेलोगे इसको, कहां से झेलोगे? बिल्कुल पंजाब वाले कहते मत आने दो अपने बच्चों को, मंडी वालों को मत आने दो भाई पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर नशा चलता है। नशा कहां से आ रहा है? तू कौन सा सस्ता नशा करती है? इसका नशा चेक कराओ, पहले तो इसका नशा चेक कराओ। ये पता नहीं रात को कौन सा सस्ता नशा कर लेती, दिन में कुछ बोल के खड़ी हो जाती, कुछ भी बोल के खड़ी हो जाती है। महात्मा गांधी का मजाक उड़ा रही है, लाल बहादुर शास्त्री के लिए पोस्ट डाल रही है। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी को मानता था, मतलब इसका कुछ भी, इसका कोई स्टैंड नहीं है, स्टैंड नाम की चीज नहीं इसके पास। इसीलिए तो नहीं रखा कि मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए। एक एशिया का सबसे बड़ा सर्कस आया हुआ दिल्ली के अंदर, सर्कस, एक पूरे देश के अंदर सर्कस चल रहा है। अब बताओ, वो एशिया का सबसे बड़ा सर्कस कौन देखने? ये सर्कस देख लो ना, सर्कस के तो कलाकार है, ये कोई सरकार थोड़ी है, यहाँ पे सर्कस है। वो सर्कस के नमूने अपने आप बता देते हैं, देखो हम कितने बड़े बड़े नमूने हैं। इनसे बड़ा नमूना कहीं पे मिलेगा क्या? कहीं मिल जाएगा? मेडल निकालना कंगना, ओलंपिक के मेडल पक्का निकालना। अंधभक्त तो तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी जो भी है, बुआ, दीदी, दादी, ताई, कुछ भी है ये तुम्हारी, तुम क्या राय रखते हो इसके बारे में? ये पता नहीं कौन सा अनाप शनाप बोल के खड़ी हो जाती है, अनाप शनाप बोल के। अभी तक कमाल की बात है, इसको अभी तक बीजेपी ने निकाला नहीं है। कुछ तो विशेषता होगी इसकी, रात वाली विशेषता हो सकती है, कोई तो विशेषता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है होने को, किसको भी क्या पता किसके अंदर क्या विशेषता हो। बाकी बोलने का सेंस नाम की चीज इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। उसका बयान लाइव चल रहा है, बयान लाइव चल रहा है उसका। यो अगर कहते हो ना तो आपको सुना देते, लेकिन क्या पता है आपको, हम इनको सुनना ही पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए आप लोगों को क्यों सुनाना है, क्यों सुनाना आप लोगों को भी? क्योंकि ये तो फुकरापंथी तो इसकी रग रग में है, ये फुकरापंथी करते हैं, दिखा देते, ओपन दिखा देते, देखो हमारी इतनी औकात है, इतनी औकात। इतनी ही ज्यादा एलर्जी है आप लोगों को हरियाणा से, पंजाब से। हम तो कह रहे भाई हमारा संयुक्त पंजाब बना दो, संयुक्त पंजाब बना दो अपना, हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम नाराज नहीं हो रहे इनसे, ना बुरा मान रहे इस चीज का। लेकिन कम से कम ऐसे से हिसाब तो ले लो बीजेपी, हिसाब तो ले लो, कौन से मंत्री बनाकर छोड़ रखे हैं, कौन से मंत्री जिसका बीजेपी के ही मंत्री विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्री विरोध कर रहे हैं। बताओ, अब बोलते हैं फिर बोला बीजेपी साफ हो रही, बीजेपी साफ तुम्हारे कर्मों से हो रही है, तुम कारनामे ऐसे कर रहे हो, कारनामे। हरियाणा भूल जाओ, पंजाब भूल जाओ, बाकी तुम्हारे को यूपी वाले संभाल सकते हैं, यूपी में तुम्हारा चल जाता है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा हिंदू मुसलमान अच्छा चलता है। अच्छा, हरियाणा में नहीं चलेगा ना, 35-1 चलेगा, क्योंकि 36 बिरादरी मिलकर रहती है हरियाणा में ना। पंजाब में चलता तुम्हारा बस यूपी बचेगा तुम्हारे पास, या फिर गुजरात है, जो मॉडल तुम दिखाते हो ना, वो गुजरात बचता है तुम्हारे पास। फिर मेडल भी तो गिनवा दो, गुजरात के हिमाचल के मेडल तो गिनवा दो। मेडल कहाँ तुम्हारे? ओलंपिक वाले मेडल की दिखाओ, चलो गुजरात की शहीदी दिखा दो, सेना की कोई शहीदी दिखा दो, मान जाएंगे तुम्हारे को। आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में जो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।